जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लग चुके होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को लेकर। हालांकि एग्जाम अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो चुकी, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं 95% से प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। 5% और बाकी एग्ज़ाम देने के लिए बाकी स्टूडेंट, और 2 से 3 दिन और एग्ज़ाम आपके होने वाले, लगभग अब समाप्ति के कगार पर एग्ज़ाम पहुंच चुकी है। बात करेंगे कितना सेफ स्कोर होना चाहिए फिजिकल के लिए, कट ऑफ क्या रहेगी स्टेट वाइज, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले। अभी तक कितने लोगों ने एग्जाम दिया और आई कितने लोग दे सकते हैं और कितने फॉर्म भरे गए, ये भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो एक एक करके जितने भी जानकारी होगी, सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करते रहेंगे और आपकी जानकारी हम बेहतर बनाते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 25,487 इसमें टोटल वैकेंसी है। फॉर्म भरने वालों की संख्या इस बार 48,83,309 रही है। पिछले बार के मुताबिक काफ़ी कम रही है, शायद 5 लाख, पिछले बार 52 से 53 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। इस बार काफ़ी कम, यानी कि 48,83,000 के अप्रॉक्स में टोटल इस बार फॉर्म भरे गए हैं। वहीं बात की जाए प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, अभी तक वीडियो जब बन रही है लगभग 25,65,548 स्टूडेंट ने एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक जब वीडियो बन रही है, ठीक है। और अभी बात करें, इसमें 2 से 3 लाख और अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एग्जाम दे सकते हैं। बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, तो आपका एग्जाम 27 अप्रैल से 30 मई तक आपको एग्जाम चलने वाली है। लगभग टोटल 4 फेज में, यानी कि 4 फेज में आपका एग्जाम होने वाले थे। एग्जाम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिल रही है। और आंसर की बात की जाए तो एग्जाम समाप्त होने के बाद, यानी कि 30 मई को आपका एग्जाम समाप्त होने वाली है, यानी कि जो बात किया जाए मई मंथ का आपका एग्जाम लगभग पूरी हो जाएगी। उसके बाद लगभग 7 से 8 जून तक, यानी कि 7 से 8 दिनों के भीतर आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। आई होप ये इतना आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर, जो हमें कट ऑफ एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करने वाली रहेगी। अब जितने भी मैं आपको डाटा बताऊंगा, कट ऑफ के दृष्टि से काफ़ी सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे कांस्टेबल जीडी में मेल के लिए, तो 23,467, और फीमेल के लिए बात की जाए तो 2020 वैकेंसी इसमें उपलब्ध थी। अगर टोटल की हम बात करें तो 25,487 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट के हर कैटेगरी वाइज आपको डाटा दिख रहे होंगे। जैसे कि मेल कैटेगरी की बात की जाए जीडी में, तो जनरल के लिए 10,158, ईडब्ल्यूएस 2416, इसी प्रकार ओबीसी में, एससी में और एसटी में भी आपको उपलब्ध कराई गई है। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट को लेकर, फीमेल कैंडिडेट में, तो फीमेल कैंडिडेट में भी आपको जनरल में 904 और ईडब्ल्यूएस में 189, ओबीसी में 436, एससी की बात करें तो 14 और एसटी के लिए 30 वैकेंसी निकाली गई थी। और यहाँ पर आपको मेल फीमेल दोनों, जनरल में मेल फीमेल दोनों, ईडब्ल्यूएस में, इस प्रकार से आपको वैकेंसी यहाँ आपको दी गई है। आप जानकारी आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप किस फोर्स में के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कौन सा सपना फोर्स है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सभी फोर्स का यहाँ पर आपको वैकेंसी और मेल फीमेल कैटेगरी वाइज यहाँ सारा कुछ उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और सेकंड और भी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े कट ऑफ के रिगार्डिंग। मैंने जितना भी आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ मैं इसमें आपको इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि बीएसएफ हो गया मेल फीमेल के लिए, सीआईएसएफ मेल फीमेल के लिए, सीआरपीएफ मेल फीमेल के लिए, एसएसबी मेल फीमेल के लिए, आईटीबीपी मेल फीमेल के लिए और एआर मेल फीमेल दोनों के लिए, सभी कुछ यहाँ आपको डाटा मिल चुकी होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एग्जाम की बात किया जाए तो आपका टोटल 60 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन है। टोटल 80 क्वेश्चन हिसाब से पूछ जाते हैं 160 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन की अगर वेटेज की बात करें तो 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला रहेगा। आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने एग्जाम दे चुके, जो लोग एग्जाम नहीं दिए या पहला बार देने वाले, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन की। अगर हम बात करेंगे तो टोटल 4 आपका सब्जेक्ट मुख्य रूप से इसमें पूछ जाते हैं। सबसे पहले हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जनरल नॉलेज जीके जिसके जहाँ तक हम बात करेंगे तो उसमें भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और इंग्लिश हिंदी आप कोई भी अपने प्रेफर से आप ले सकते हैं। आपको जो भी मन है वो आप कर सकते हो, आप चाहे तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। 40 नंबर का और 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी तक जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, लगभग मेरे पास अच्छा खासा कैंडिडेट का डाटा है। लगभग बात करें 3 लाख प्लस स्टूडेंट के डाटा के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो
रीजनिंग की बात करें तो आपका रीजनिंग इजी आपको पूछा गया था, सभी लोग अच्छा खासा रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। 20 में से 17, 18, 19 तक का बहुत से कैंडिडेट है, 20 में 20 अटेम्प्ट किया जिनकी तैयारी अच्छी है, लेकिन जो एवरेज तैयारी किए हुए उनको लगभग 17, 18, 19 तक पहुंच पा रहे हैं। वहीं बात करें जनरल नॉलेज या जीके जीएस की बात करेंगे तो आपका मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट मॉडरेट बता रहे हैं। जो अच्छी तैयारी किए हुए, जो पिछले 2-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं जीडी का, उनके लिए मॉडरेट बताए जा रहे हैं। लेकिन जो एवरेज है, जो नए नए कैंडिडेट है, पहला बार 1 से 2 बार एग्जाम दिए, उनके लिए हार्ड भी बताई जा रही है, वह हार्ड भी बता रहे हैं। वहीं बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स भी आपका मॉडरेट टू हार्ड आपकी बताई जा रही है, और इंग्लिश हिंदी आपका मॉडरेट बताई जा रही है। हालांकि कुछ हिंदी का वेटेज जो प्रश्नों की है वो काफ़ी हार्ड कर दी गई है, इसमें आपको मॉडरेट इसलिए लग रही है, नहीं तो पिछले बार तो हिंदी ईजी पूछी गई थी। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई अगर डाउट बचे इतना डाटा को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जब आपको विद इन सेकेंड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम आपका पहला होने वाला है, जो लगभग समाप्त होने वाली है। वहीं बात करें उसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, यानी कि आपको मुख्य रूप से 2 एग्जाम होते हैं, रिटन और फिजिकल। उसके बाद फिजिकल और उसके बाद आपका होते हैं क्या, मेडिकल एग्जाम, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जाम तो पिछले बार कुछ कैंसिल भी हुए, री एग्जाम मेडिकल भी हुई है, बहुत पिछले बार में दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन इस बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर पर है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं लेकिन कैंसिल हो गए इन मौका पर, तो उनको आगे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिए जाएंगे या आगे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आप हमेशा चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबी एससी के लिए, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वहीं चेस्ट की बात करें तो 80 से 50 सेंटीमीटर, रनिंग आपको 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। वहीं आप मेल की एसटी की बात की जाए तो 162 सेंटीमीटर आपको, और चेस्ट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर, रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबी एससी से बिलोंग करते हो तो हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है उसमें आपको चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करनी है। वहीं बात की जाए रनिंग को लेकर तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं बात की जाए फीमेल एसटी को लेकर तो आपको हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 9, यानी कि इन्हें मतलब कि कुछ भी आपको चेस्ट को लेकर नहीं क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, सिर्फ आपको रनिंग और हाइट को लेकर आपको काम करना पड़ेगा, फीमेल अगर आप हैं तो। ठीक है, आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पेपर में ज़्यादा धांधली नहीं होती, हालांकि 15-15 लाख में पेपर बिके आप सभी को पता है, लेकिन अगर वह केस सॉल्व हो जाती है और जितने भी जो 15 लाख में पेपर बेचने खरीदने का काम करे अगर वो पकड़ा जाते हैं तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 110% करें। लेकिन अगर अभी भी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, अगर पेपर बिकने लगी या धांधली फर्जी वाला पेपर लीक हमेशा तो इसमें होती रहती है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप इस सब के अगर आप फेस नहीं करते हो तो आप समझिए कि एसएससी के एग्ज़ाम आप दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप एसएससी के एग्जाम में हिले हुए तो आप सभी को इस सभी से आपको फेस करना पड़ेगा, इस सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। वहीं बात करें सबसे पहले आंध्र प्रदेश को लेकर, यूआर से 110, ओबीसी 108, ईडब्ल्यूएस 106, एससी 100 और एसटी 95 के अप्रोक्स में आपका कट ऑफ रहने वाला रहेगा। अरुणाचल प्रदेश यूआर से 95, ओबीसी 93, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 88 और एसटी 85 के अप्रोक्स में। असम यूआर से 102, ओबीसी 100, ईडब्ल्यूएस 98, एससी 95 और एसटी 90 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिलेगी। बिहार की बात की जाए तो यूआर में 120, एससी ओबीसी की बात की जाए तो 118 और ईडब्ल्यूएस 16, एससी की बात करें तो 112 और एसटी की बात करें तो 8। इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दिया गया, तो कितना इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको 4 नंबर ऐड किए गए हैं। ठीक है, एवरेज बात करें तो 8 से 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं हाफ नॉर्मलाइजेशन आपको ऐड किया हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसे 4 नंबर अगर ज़्यादा है या 4 नंबर कम भी है तो आप सेफ हो, इसलिए मैं 4 नंबर ऐड किया हूँ ताकि जो बच्चे कम भी है तो अपना एवरेज ठीक ठाक अपना समझे और फिजिकल की तैयारी कर पाए। जिनका 4 नंबर ज़्यादा है तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छे सेफ स्कोर में माने जा रहे हो, इसलिए मैं 4 नंबर ऐड किया हूँ। जो कम है उनके लिए भी ठीक है, जो ज़्यादा है उनके लिए भी ठीक है इतना। वही बात करें छत्तीसगढ़ को लेकर, त्योहार से 105, ओबीसी 103, ईडब्ल्यूएस 101 और एससी के लिए बात करें 98 और एसटी 94। गोवा यूआर से 90, ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस 86 और एसटी 84, एससी एसटी के लिए 80-84 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी अगर गोवा से है तो। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात को लेकर, तो गुजरात में 112 यूआर के लिए 110, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 104, एसटी के लिए 100 के करीब में। हरियाणा 120, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 112, एससी 108 के अप्रोक्स में।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यूआर के लिए 108 है, और ओबीसी के लिए 106, ईडब्ल्यूएस के 4, एससी के लिए 100 और एसटी के लिए 96 का अप्रोक्स में। वहीं बात करेंगे झारखंड के लिए तो झारखंड 110, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस 106 और एससी की बात 102 और एसटी की बात करें तो 98। कर्नाटक की बात करें तो यूआर के लिए 108, ओबीसी के लिए 106, ईडब्ल्यूएस 104, एससी 100 और एसटी 96 के अप्रोक्स में। बात है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किन किन राज्य में जाती है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ काफ़ी हाईएस्ट जाती है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है और यहाँ के जो बच्चे काफ़ी मतलब कि हार्ड काम करते हैं और उनके पढ़ने के लिए डेडिकेशन ज़्यादा होती है, इसी कारण यहाँ कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाती है। बेरोजगारी भी वहाँ है, वहाँ की बात किया जाए तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इस कारण भी बहुत सारे फुलफिल होती है क्राइटेरिया को कट ऑफ को निकालने के लिए, तो बहुत सोच समझ के आपको जो कट ऑफ बताई जाती है। वहीं बात करें केरला को लेकर तो 115, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 111 और एससी की बात करें 108, एसटी में 102। केरला में इससे 3 से 4 नंबर कम जाने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर तो मध्य प्रदेश में आपको 112, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस 108, एससी की बात करें 104 और एसटी के लिए 100। महाराष्ट्र की बात करें तो यूआर के लिए 112, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस 108, एससी की बात करें 104, एसटी 100 के करीब में। मणिपुर की बात किया जाए तो यूआर के लिए 95, ओबीसी के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के 91, एससी के लिए 88 और एसटी के लिए 85। मेघालय की बात की तो यूआर के 94, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 86 और एसटी 84 के अप्रोक्स में। मिजोरम की बात करें तो यूआर के लिए 92, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 88 और एससी 85, एसटी 82 के अप्रोक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। नागालैंड की बात करें तो यूआर से 94, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 86 और एसटी 84 के अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगी। उड़ीसा की बात की जाए तो यूआर के लिए 110, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के 6, एससी 102, एसटी 98। और बात की जाए पंजाब को लेकर तो पंजाब यूआर से 16, ओबीसी 114, ईडब्ल्यूएस 112, एससी 108, एसटी 104। राजस्थान यूआर से 120, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 116, एससी आपको देखने को मिल जाएगी 108। यह जो आपको जो राजस्थान है, ये राजस्थान आपको रेड जोन में या रेड एरिया में आपको पड़ने वाली है। वहीं बात करें सिक्किम को लेकर तो सिक्किम आपको यूआर से 95, ओबीसी 93, ईडब्ल्यूएस से 91, एससी 88 और एसटी 84 के अप्रोक्स में। तमिलनाडु की बात करें यूआर से 114, ओबीसी 112, ईडब्ल्यूएस 110 और एससी 106, एसटी 102 के करीब में। तेलंगाना की बात करें तो यूआर से 110, ओबीसी 108, ईडब्ल्यूएस 106, एससी 102 और एसटी 98 के अप्रोक्स में। वही बात है त्रिपुरा को लेकर यूआर से 96, ओबीसी 94, ईडब्ल्यूएस 92, एससी 88, एसटी 85। उत्तर प्रदेश यूआर 120, ओबीसी 118, ईडब्ल्यूएस 16, एससी 112, एसटी 108। उत्तराखंड यूआर 112। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आपको +4 से 5 तक आपको इसे देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। वहीं बात की जाए तो आपको ओबीसी से आपको 110, ईडब्ल्यूएस 108, एससी 104 और एसटी 100 के करीब में। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं यूआर 112, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 108, एससी 104 और एसटी 100 के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप जितना भी आपको मैंने बताया डाटा सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कुछ अगर डाटा समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपको विदिन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ में आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका रो मार्क्स कितना बढ़ रहा है ये भी कमेंट में कैटेगरी लिखना मत भूलिएगा, साथ में स्टेट भी मेंशन कर दीजिएगा। भाई कुछ भी डाउट हो तो आपको वहाँ जवाब विदिन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।